हेलो स्टूडेंट्स। आइडियल गैसेस और उसमें सबसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है प्रेशर की पढ़ाई। प्रेशर हम दो डिवाइसेस से नापते हैं, एक तो बैरोमीटर और दूसरा मैनोमीटर। अब सवाल ये उठता है, इवेंगेलिस्टा टॉरिसेली इटली के साइंटिस्ट को ये आइडिया कैसे आया कि हम मरकरी की हेल्प से हवा का प्रेशर नापें और उसके बाद मरकरी से ही हम बहुत सारी गैसेस का प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। तो उसका बहुत छोटा सा लॉजिक था। जैसे हम ये जानते हैं, जो पानी खींचने का पंप होता है, दैट इज़ अ वाटर पंप, वो किस तरह से पानी को ऊपर ले आता है। वो पाइप के अंदर एयर को सक कर लेता है एंड जिससे वैक्यूम क्रिएट होता है और बाहर से लगने वाला दबाव पानी को पाइप में सीधा ऊपर भेज देता है। तो ये लॉजिक इवेंगेलिस्टा टॉरिसेली के सामने था कि पंप अक्सर पाइप में खाली करके पानी को ऊपर चढ़ा लेता है। और ये बात हमसे ज़्यादा छुपी हुई नहीं है। हम अक्सर ये चीज़ यूज़ करते हैं, वी ड्रिंक जूसेस एंड समटाइम्स वाटर थ्रू स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉ का प्रिंसिपल देखिए होता क्या है। अगर कोई बच्चा स्ट्रॉ से पानी या जूस पी रहा है तो वो करता क्या है, वो अपने लंग्स की ताकत से स्ट्रॉ की सारी हवा को पी लेता है। अब स्ट्रॉ में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और स्ट्रॉ चूंकि जूस में डूबा हुआ है तो बाहर से जो हवा जूस को दबा रही है वो स्ट्रॉ में जूस को चढ़ा देगी और वो ऊपर राइज कर जाएगा। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी इसीलिए चढ़ पाया क्योंकि बाहर से हवा की इतनी ताकत है जो स्ट्रॉ के अंदर वैक्यूम को पानी से भरना चाहती है। सो दिस आइडिया वाज लेटर यूज्ड बाय टॉरिसेली टू डेवलप ए बैरोमीटर। कितना आसान तरीका था। एक ग्लास ट्यूब लिया, उसको वैक्यूम कर दिया, उसमें कुछ भी नहीं बचा और उसको उल्टा करके मरकरी पे रख दिया। बाहर से मरकरी को हवा दबा रही है, यानी मरकरी कहीं भी अब उठ सकता है जहां भी उसे जगह मिले। तो क्योंकि ट्यूब में खाली जगह उसे मिल गई तो मरकरी ऊपर चढ़ गया और मरकरी चढ़ते चढ़ते 76 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया। तो तब से 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू 76 सेंटीमीटर मरकरी कहलाई जाने लगी। जब मैं पहली बार बैरोमीटर पढ़ा था अपने स्कूल डेज में तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि प्रेशर की यूनिट तो सेंटीमीटर नहीं होती, तो हम इसको इसके बराबर कैसे कहते हैं। तो ये लॉजिक ऐसे समझ में आता है, 76 सेंटीमीटर प्रेशर की सिर्फ एक रिलेटिव वैल्यू है। यानी जब भी आपको किसी का प्रेशर कंपेयर करना हो तो आप मरकरी की हाइट में उसे बताकर कंपेयर कर सकते हो। मरकरी की हाइट में प्रेशर को एक्सप्रेस करना बहुत ईजी हो जाता है। प्रेशर को जोड़ना, प्रेशर को डिक्रीज करना, कंपेयर करना, डिवाइड करना, ये सारी चीज़ें हम मरकरी की हाइट की टर्म्स में कर सकते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं सेंटीमीटर इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो जब भी हमें प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन में यूज़ करनी होगी तब हम सेंटीमीटर की यूनिट बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। तब हमें इसे एटीएम में या पास्कल में चेंज करना ही होगा। तो यहाँ पर एक बात अच्छी तरह साफ हो गई है कि हवा में इतनी ताकत है कि मरकरी को वो 76 सेंटीमीटर उठाकर रोक देगी। मतलब ऐसा समझ लीजिए, 76 सेंटीमीटर ऊंचा मरकरी जितना दबाव लगा सकता है उतना ही दबाव हवा भी लगा सकती है। तो दोनों इक्वल हो गए। दैट मीन्स अगर आप सोचें यहाँ इस पॉइंट का प्रेशर 1 एटीएम है और इसके जस्ट अंदर भी 1 एटीएम होना चाहिए क्योंकि दोनों सेम लेवल पर हैं। तो यहाँ पर है मरकरी का प्रेशर और यहाँ है हवा का प्रेशर। तो क्योंकि दोनों सेम हुए तो हम कहते हैं 1 एटीएम हो जाता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इसे आप मिलीमीटर में चेंज करना चाहो सो यू कैन राइट दिस 760 मिलीमीटर। और साइंटिस्ट के नाम को क्रेडिट देने के लिए इस यूनिट को टॉर नाम भी दे दिया गया। मरकरी की डेंसिटी अब हमें काम आएगी, आइए देखें। मैं जैसा कि मैंने कहा प्रेशर की असली वैल्यू 76 सेंटीमीटर नहीं है, वो तो एक तरीका है प्रेशर को बताने का इन टर्म्स ऑफ लिक्विड मरकरी हाइट। प्रेशर की असली वैल्यू तो फिजिक्स के इस फॉर्मूले से आएगी, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। और ये सारी वैल्यू हमें एसआई सिस्टम में रखनी होंगी। तो आइए चलो करते हैं। 76 सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज किया, सो वी गॉट दिस 0.76। मरकरी की डेंसिटी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी ऐसा यूनिट नहीं है तो उसके लिए 1000 का फैक्टर लगाया, अब ये हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू तो 9.8 होती ही है। सो इफ यू कैलकुलेट दिस then you finally get the SI system value of atmospheric pressure which is 1,1325 पास्कल।
तो इतनी वैल्यू है जो हमें आइडियल गैस इक्वेशन में रखनी होगी, और यही वैल्यू हमें 76 सेंटीमीटर मरकरी से मिली है। यानी जब भी हमें कभी कोई प्रेशर सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में दिया जाएगा, हम उसमें 76 का डिवाइड करके उसे एटीएम में कन्वर्ट कर सकेंगे, और उसके बाद उसमें ये मल्टीप्लाई करके पास्कल में कन्वर्ट कर सकेंगे। इस तरह से हमारी प्रेशर की कैलकुलेशन होगी। अब कुछ लॉजिक समझ लीजिए, क्योंकि आगे हम कुछ डिवाइस यूज करने वाले हैं, वो बैरोमीटर होंगे, वो मैनोमीटर होंगे, उसमें यू शेप ट्यूब्स होंगी। जब भी मरकरी में आप ऊपर जाएंगे यानी ग्रेविटी से उल्टा, तो प्रेशर घटेगा, राइट। जैसे अगर हम इस पॉइंट से चलें ऊपर और यहाँ पहुँच जाए, तो यहाँ का प्रेशर कितना है? 0। वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं होता बच्चों, तो इस पॉइंट का प्रेशर 76 से घटने के बाद कितना हो जाएगा? 0। सो व्हेन यू गो अप इन द लिक्विड, मरकरी हो या कोई भी लिक्विड, तो प्रेशर घटता है, पहली बात। व्हेन वी गो डाउन इन द लिक्विड, हम अगर गहराई में जाते हैं तो वो लिक्विड हमारे ऊपर आ जाता है, तो हमें भारी लगेगा। याद रखिएगा, जितना आप पानी में, समुद्र में गहरे जाएंगे, उतना आपको दबाव ज़्यादा लगेगा, इतना ज़्यादा कि बोन्स भी क्रश कर सकती हैं। ये प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा नीचे जाने से। और तीसरी बात, अगर आप लिक्विड में सेम लेवल पर हैं, यानी एक पॉइंट से आप चले और आप फाइनली किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंचे, चाहे कैसे भी गए हों, और वो दोनों सेम लेवल पर हैं, तो प्रेशर भी उन पॉइंट्स पर सेम होगा। यही लॉजिक मैंने यहाँ लगाया था। इस लिक्विड के जस्ट बाहर हवा है जिसका प्रेशर 1 atm है, इस लिक्विड के जस्ट अंदर आ जाएं तो हम लगभग 1 atm मान सकते हैं। फिर आप हॉरिजॉन्टली इधर जाएंगे तो यहाँ भी आप 1 atm मान सकते हो, और इसको आप 76 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर मान सकते हो। तो इस तरह से हमने 1 atm को 76 सेंटीमीटर मरकरी कह दिया। सो दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया डिवाइज्ड बाय टॉरिसेली टू डेवलप ए बैरोमीटर। हम ये एज्यूम कर सकते हैं, टॉरिसेली ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उन्होंने इसको वाटर से ट्राई किया होगा और लिक्विड लिए होंगे, लेकिन हाइट 76 सेंटीमीटर इसीलिए आ पाए क्योंकि मरकरी काफ़ी गाढ़ा लिक्विड है। आप ज़रा सोचिए, अगर हम पानी लेते तो पानी की डेंसिटी तो मरकरी के मुकाबले 1 है, तो ये जो फैक्टर है ये हाइट में मल्टीप्लाई होता, तो यू कैन इमेजिन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से करीब 10 मीटर के आसपास ऊंचाई आती। तो 10 मीटर की कांच की ट्यूब में पानी को चढ़ा सकती है एयर, बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो शायद इसीलिए टॉरिसेली ने मरकरी लेना ही प्रिफर्ड समझा। सो दीज आर द बेसिक्स टू यूज द मरकरी हाइट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देखें। एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, देखो एक ग्लास ट्यूब है जो दोनों तरफ से बंद है, उसमें अलग अलग गैसेस हैं, गैस ए और गैस बी, बीच में मरकरी है 10 सेंटीमीटर, और ये ऐसे वर्टिकल है। अब ऊपर वाली गैस का प्रेशर है PA और नीचे वाली गैस का प्रेशर है PB। हम इन दोनों में रिलेशन चाहते हैं, तो बहुत आसान है। अगर आप यहाँ से शुरू करें और आप फिर 10 उसमें नीचे आ जाएं, तो मैंने कहा था नीचे आने से प्रेशर बढ़ता है, तो PA में 10 ऐड होके PB मिलेगा। तो पहला तरीका, PA + 10 गिव्स PB। दूसरा, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं PB से और ऊपर जा सकते हैं और प्रेशर डिक्रीज करेंगे, तो PB - 10 इज PA। यानी आप कैसे भी कर लें, ये मरकरी की जो 10 हाइट है, ये दोनों गैसेस के प्रेशर का डिफरेंस होगी, और नीचे वाली गैस का ज़्यादा प्रेशर होगा ऊपर वाली गैस से। अब आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हमने आपके लिए 2 सवाल सोचे हैं। एक खुली हुई ट्यूब है जिसमें ऊपर हवा है, हवा का प्रेशर आप जानते ही हो 76 सेंटीमीटर मरकरी, और इसमें 10 सेंटीमीटर मरकरी ऐसे सीधा रखा है। तो सवाल पूछना चाहता है गैस का प्रेशर कितना होगा। आप 1 मिनट सोचिए। और दूसरा तरीका, हमने इसको 60 डिग्री घुमा दिया। ये थोड़ा मज़ेदार हो गया, इसमें थोड़ी सी साइंस लग गई, मैथ्स। अभी भी हवा है, हवा के प्रेशर में कुछ भी चेंज नहीं आया, जो चेंज आया है वो मरकरी के अंदर आया है। अब मरकरी 10 सेंटीमीटर सीधा होने के बजाय 10 सेंटीमीटर तिरछा हो गया है। तो आप यहाँ पे ये लॉजिक लगा सकते हो कि तिरछे जाने से वर्टिकली क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आइए, समाधान हो गया। आपने अब तक सोच लिया होगा 76 यहाँ पर है, इस पॉइंट का प्रेशर 76 है, हमें नीचे आया तो 10 मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा 86 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अगर आप इसे ATM में चेंज करना चाहते हैं, सो दिस इज योर आंसर इन ATM। सो दिस इज द वे यू कैन कन्वर्ट योर प्रेशर इनटू ATM। अब इधर आ जाइए, आप मरकरी में नीचे तो आ रहे हैं, लेकिन 10 सेंटीमीटर आप सीधा नहीं आ रहे, तिरछा आ रहे हैं, तो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। 10 सेंटीमीटर अगर आप हाइपोटेनियस से आ रहे हैं
तो वर्टिकली कितना हुआ 10 cos थीटा विच इज़ 5, तो ये हो जाएगा 76 प्लस 5 विच इज़ 81 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो देखिए मरकरी को तिरछा करने से प्रेशर पे फर्क पड़ गया। तो ये सारा फिजिक्स हमें समझ में आना चाहिए। अब इसी जैसा एक नया डिवाइस ले लेते हैं, मैनोमीटर। बैरोमीटर तो हुआ हवा के दबाव को नापने का। अगर किसी सिलेंडर में गैस है तो वो हवा की तरह खुली हुई नहीं है, बंद है, तो उसमें हम ट्यूब को जोड़ सकते हैं। तो हमने ग्लास की ट्यूब ले ली, दो कंडीशंस आप देख सकते हैं, ऊपर से खुला हुआ हो सकता है, ऊपर से बंद हो सकता है जहां वैक्यूम होगा। हमने ग्लास की ट्यूब ले ली, इसे मरकरी भर लिया, तो मरकरी में हाइट का जो डिफरेंस आएगा वो ये बता देगा कि गैस का प्रेशर हवा के मुकाबले कितना है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो H वैल्यू है इसे कहते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर हमेशा अंदर और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस होता है। यानी अगर ये हाइट H है और आप देख रहे हो गैस ने मरकरी को दबा रखा है, हवा के अगेंस्ट उठा रखा है, यानी हवा की तरफ मरकरी ऊपर है और गैस की तरफ मरकरी नीचे है, तो ये सीसॉ जैसा है। इधर से हवा मरकरी दबा रही है, इधर से गैस मरकरी को दबा रही है, इधर से हवा। तो जिसका मरकरी उठ जाएगा, यानी जो मरकरी को दबा देगा वो जीतेगा। तो गैस ने मरकरी को दबा रखा है, हवा के सामने उठा के रखा है, देखो 10 सेंटीमीटर या H मान लो। तो ये H हाइट जो है वो इन दोनों का डिफरेंस तो होगा, इसमें किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि गैस ने मेहनत करके मरकरी को उठा दिया। सो P गैस इज 76 प्लस H सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और फाइनली इसे आप 76 से डिवाइड करके ATM में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर मैनोमीटर ऊपर से बंद है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जीरो प्रेशर है, तो ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली इसी का प्रेशर हो जाएगी। 76 सेंटीमीटर से डिवाइड करके आप इसे ATM में कन्वर्ट कर सकते हो। अब एक खास बात, कई बार क्वेश्चन बदमाशी कर सकता है, वो मरकरी की बजाय कोई और लिक्विड दे सकता है, जैसे मरकरी से आधी डेंसिटी का लिक्विड, मरकरी से दोगुनी डेंसिटी का लिक्विड, मरकरी से 13.6 टाइम्स कम डेंसिटी का लिक्विड, इस तरह की कहानी वो समझा सकता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि हवा का प्रेशर 76 सेंटीमीटर मरकरी में है, तो उसमें आपको मरकरी की ही हाइट जोड़नी और घटानी हो सकती है। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिक्विड दूसरा है जिसकी हाइट आपको मालूम चल गई, तो आप ये डेंसिटी का रेशियो मल्टीप्लाई कर देना, लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई और मरकरी की डेंसिटी से डिवाइड। यानी मान लीजिए अगर लिक्विड की डेंसिटी मरकरी के बराबर हुई तो दोनों सेम हो जाएंगे, वो तो हो ही गया। अगर लिक्विड डेंसिटी मरकरी से दोगुनी हुई तो ये फैक्टर 2 हो जाएगा, यानी लिक्विड की हाइट मरकरी के रूप में आएगी तो डबल होके आएगी। और अगर लिक्विड की डेंसिटी मरकरी से कम हुई तो ये फैक्टर 1 से कम हो जाएगा, तो लिक्विड की हाइट घटकर मरकरी की हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी मरकरी से ज़्यादा डेंस लिक्विड मरकरी में ज़्यादा हाइट देंगे, मरकरी से कम डेंस लिक्विड मरकरी के रूप में कम हाइट देंगे, उस हिसाब से हम इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक of our barometer and manometer. Thanks a lot.